मेरे बच्चे, मैं तुमसे इतना अधिक प्रेम करती हूँ कि आज मैं तुम्हें तुम्हारी सारी परेशानियों से बाहर निकालने के लिए आई हूँ। तुम बार बार मुझे याद करते हो और यह प्रार्थना मुझसे करते हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारी सारी परेशानी को दूर करके एक ऐसा मार्ग बताए जो तुम्हें तुम्हारी परेशानियों का अंत करने में मदद करे। संसार में हर कोई चाहता है कि उसका जीवन खुशियों से भरा रहे, परंतु वह यह भूल जाता है कि वह अपने जीवन को खुशियों से स्वयं भर सकता है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इंसान ना कर सके, परंतु आज के समय में अपने स्वार्थ में आकर लोग मेहनत करना भूल चुके हैं, जिसके कारण आगे चलकर उनके जीवन में बहुत सी परेशानी खड़ी हो जाती है। सबसे पहला कार्य तुम्हारा यह है कि तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना है। जब तक तुम खुद को इस काबिल नहीं बना लेते कि तुम अपने जीवन में कुछ कर लो, तब तक तुम सारी चीजों से दूर रहना होगा जो तुम्हें जीवन में लक्ष्य से भटका देते हैं। फिर चाहे वह तुम्हारे अंदर का डर हो या फिर किसी इंसान के प्रति तुम्हारी भावना। मेरे बच्चों, सबसे पहला लक्ष्य तुम्हारा यह है कि तुमने अपने जीवन में कुछ करना है और उसके लिए तुम्हें उन चीजों से दूर होना होगा जो तुम्हारा ध्यान को अपने लक्ष्य से दूर करने की कोशिश करती है। दूसरा बड़ा कार्य तुम्हें यह करना है कि तुम उन चीजों को करना छोड़ दो जिनसे तुम्हें नुकसान पहुंचता है। तुम अक्सर वह कार्य करते हो जो कार्य तुम्हारे लिए सही नहीं है। जब तक तुम ऐसे कार्य अपने जीवन में करते रहोगे जो तुम्हारे लिए सही नहीं है, तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए तुम्हें स्वयं अपने जीवन को सही करना होगा। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे गुण या अवगुण इस बात पर निर्भर करते हैं कि तुम अपने आसपास के लोगों से किस प्रकार के संबंध रखते हो। यदि तुम्हारी संगत बुरे लोगों से है तो तुम कभी अच्छे कार्य नहीं कर सकते, और यदि तुम्हारी संगत अच्छे लोगों से है तो तुम जीवन में किसी प्रकार का बुरा कार्य नहीं करोगे। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कैसे लोगों को चुनते हो। यदि तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो इस संसार में वह दिन दूर नहीं कि तुम्हारे कदमों में कामयाबी होगी। मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए जितनी चिंतित रहती हूँ उतना शायद तुम अपने लिए भी नहीं रहते हो। इसलिए मेरे संदेश को अंत तक सुनना। इस संसार में जितने भी कामयाब लोग हैं, जो भी आज तक सफल हुए हैं, उनमें एक समान बात होती है, और वह बात यह है कि वह अपने आप को सफल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, दूसरों के प्रति निर्भर नहीं रहते, स्वयं के द्वारा बनाए गए मार्ग पर चलते हैं जो मार्ग में सफलता की ओर ले जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक तुम अपनी बुद्धि का स्वयं प्रयोग नहीं करोगे, तुम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। दूसरों के भरोसे बैठकर अपने कीमती समय को बर्बाद मत करो। यह समय बार बार नहीं आता। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान का भंडार होता है वह कभी भी घमंड नहीं करता, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समझ जाता है कि वास्तविकता में जीवन क्या है। परंतु जिन लोगों के पास ज्ञान की कमी है वह सदा ही सोचते हैं कि हमसे बड़ा संसार में कोई नहीं है, किंतु यह उनकी अज्ञानता की पहली पहचान है। इसलिए मेरे बच्चों, तुम्हें भी अपने जीवन में सबसे पहले ज्ञान को इकट्ठा करना है। यदि तुम्हारे पास ज्ञान होगा तो तुम किसी भी कार्य को सरलता से कर सकते हो, और बिना ज्ञान के अभाव में तुम कार्य करना तो दूर, अपने रहना भी उचित प्रकार से नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हें जो बात बता रही हूँ
उसे ध्यान से सुनना। सबसे पहले तुम्हें अब सभी कार्य को करना बंद करना होगा और केवल उस कार्य को चुनो जिस कार्य में तुम्हें रुचि है और उसी कार्य में अपनी नई शुरुआत करो। यदि तुम एक कार्य में महारत हासिल कर लोगे, तुम्हें किसी के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम अपने खुद के दम पर बड़े से बड़े कार्य तुम आसानी से कर पाओगे। मेरे बच्चे, अब से तुम जो सोचोगे वह होगा, जैसा तुम चाहोगे वैसा वैसा होने लगेगा। तुम्हारी उम्मीद से बढ़कर अब तुम्हें वह मिलेगा। बस बहुत कर लिया तुमने, अपने आप को खा ली। तुम्हारे दुखी होने के दिन गए, अब से तुम्हें बस मुस्कुराना है। और अभी जब तुम संदेश को पढ़ रहे हो तो तुम्हारे चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान तो होनी ही चाहिए, क्योंकि मुस्कान ही तुम्हारी पहचान है और तुम्हारी खूबसूरती भी। तो क्या तुम अब तैयार हो अपनी काया को पलटने के लिए? यदि तुम अपनी इच्छा के बारे में पूरे दिन सोचते रहते हो और ऐसा तुम्हारे मन में ख्याल आता है कि जितनी बार अपनी इच्छा के बारे में सोच लूंगा तो इतनी जल्दी मुझे मेरी चीज मिल जाएगी, या तो तुम ऐसा सोचते हो कि यदि पूरे दिन मेरे दिमाग में मेरी इच्छा घूमती रहेगी तो मैं इसे कैसे हासिल कर पाऊंगा। यदि यही सवाल तुम्हारे अंदर भी बार बार आ रहा है तो आज सुबह कुछ ऐसा मालूम होगा जो पहले कभी भी देखा ना होगा और ना ही सुना होगा। और ऐसा करने से तुम अपनी इच्छा बहुत जल्दी आकर्षित करोगे। जो काम आपके इतने दिन पहले पूरे नहीं हुए वह अब पूरे होने वाले हैं। सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें अपनी ऊर्जा को संतुलन में करके अपनी चीजों को आकर्षित करना है। यदि तुम इसके बारे में बार बार सोच रहे हो तो तुम्हें सबसे पहले एक बात को गांठ बांध लेना है, और वह बात हर चीजों पर लागू होती है। चाहे अपने रिश्ते को अच्छा करना हो, चाहे पैसे को आकर्षित करना हो, चाहे कुछ खास आकर्षित करना चाहते हो या अपनी नौकरी को आकर्षित करना चाहते हो, तुम्हें सबसे पहले इस बात को समझना है कि वह चीज जिसे तुम चाहते हो तो तुम्हें समझना है वही चीजें तुम्हें भा रही हैं। वह इंसान जिसे तुम याद कर रहे हो। अब तुम अकेले नहीं रहोगे मेरे बच्चों। आज मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ। जब भी ऐसा लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब कोई भी विकल्प नहीं बचा है, तो हमेशा एक बात याद रखना कि यह वही पल है जहाँ से तुम्हारी जिंदगी नई मोड़ लेने वाली है। यह सोचकर कि शायद रास्ता और भी लंबा है, मंजिल अभी और दूरी पर है, परंतु मैं जानती हूँ कि तुम अच्छे इंसान हो। तुम्हें रोना आता है तो तुम खुद सहारा देते हो, और जब तुम बहुत ज्यादा खुश होते हो तब तुम अपने साथ अपनी खुशियाँ मनाते हो। जब तुम थक जाते हो तो खुद को समझाते हो, और जब तुम्हारा मन दुखी हो जाता है तब खुद को संतुलित करते हो। यह तुम्हारे अंदर का ईश्वर है। हर मनुष्य के अंदर ईश्वर का वास होता है, चाहे मनुष्य अच्छा कर्म करे चाहे बुरा कर्म करे। उसके अंदर की आत्मा ईश्वर से कहीं ना कहीं संपर्क में होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर भी ईश्वर है और तुम खुद को अपना ही मित्र बना बैठे हो, और यह एक बहुत बड़ा संकेत है, एक बहुत बड़ी पहचान है कि तुम्हारे अपने जीवन में अपार सफलता मिलेगी। मेरे बच्चों, तुम इतने आगे जाओगे कि तुम स्वयं नहीं समझ पाओगे कि चलते चलते मैं अपने जीवन में कहां से कहां पहुंच गया हूं, कहां था और कहां आ गया। आज मैं कितना खुश हूँ। तुम समझोगे कि जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे दोनों हाथ खाली थे। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ कि इस जीवन में तुमने कभी किसी के साथ बुरे कर्म नहीं किए, तथा ना ही तुमने किसी का दिल दुखाया, परंतु यह करनी पिछले जन्मों के कर्मों की मिल रही है। तुम जो कर्म करते हो उसका फल न केवल इस जन्म में बल्कि अपने अगले जन्म में भी तुम्हें भोगना पड़ता है।
इसलिए आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तैयार हो जाओ अपने जीवन की काया पलट के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना पड़े। तुम्हारे जीवन में अपार दुख होने के कारण बहुत थक चुके हो और बहुत ज्यादा खुद को भीतर से कमजोर महसूस कर रहे हो। इन कारणों से अपनी आत्मशक्ति से भी दूर हो गए हो, जिसके चलते तुम्हारा मन पूरी तरह से टूट चुका है। तुम्हारी माँ जानना चाहती है। मैं केवल यह संदेश तुम्हें इसलिए देने आई हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, और यदि तुम मुझे सुन रहे हो तो यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हें अच्छे और सच्चे इंसान हो। क्योंकि जो इस वक्त मेरा संदेश अंत तक सुन पाया है वही अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदलना चाहते हैं, और तुम उन्हीं से एक हो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन मंगलमय हो मेरे बच्चे। मुझे पता है कि वर्तमान स्थिति से खुश नहीं हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन दुर्लभ है, अपने भाग्य को कोसते रहते हो। तो मेरे बच्चे समझ लो, यह सब तुम्हारे ही विचारों का परिणाम है। तुम में आत्मविश्वास की कमी है। तुम्हारे विचारों में दोष है। इसके लिए कोई दूसरा दोषी नहीं, बल्कि तुम खुद हो मेरे बच्चे। अच्छे विचार ही तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, और तुम हो कि नकारात्मक विचार ही अपने मन में लाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विचार जब शुद्ध रहेंगे तो जीवन भी स्वच्छ और समृद्ध रहेगा। आज मनुष्य जाति एक ही रोग से पीड़ित है। यह रोग है गरीबी। यह गरीबी क्यों है? इसका उत्तर यही है कि मनुष्य को परमात्मा की शक्ति पर भरोसा नहीं है, अपनी शक्ति में भी विश्वास नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें उस परम पिता से पुत्र जैसा रिश्ता कायम करना होगा। यदि तुम्हें विश्वास है कि तुम्हें खाने की कमी नहीं है तो तुम सब कुछ पा सकते हो। तुम्हें यह डर है कि खाने को तो कुछ है ही नहीं, तब तुम भूखे रहते हो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें ऐसा ही सोचते हो कि मुझे खाने को नहीं है तो तुम्हारा जीवन कभी भी बदल नहीं पाएगा। तुम्हें अपनी शक्तियों पर विश्वास करना होगा। मैंने जो तुम्हें अपनी शक्तियाँ दी हैं उसे तुम्हें इस्तेमाल करना होगा, और वह तभी संभव है जब तुम मुझ पर और अपने आप पर विश्वास करोगे। मेरे बच्चे, दृढ़ता पूर्वक यह मानो कि जिस वस्तु की सच में तुम्हें आवश्यकता है वह तुम्हारे पास है। जब तुम चाहोगे उसे प्राप्त कर लोगे। प्राप्त करने के लिए मन, वचन और कर्म से प्रयत्न करना पड़ेगा। संदेह तो बिल्कुल भी नहीं रखना। विश्वास रखो कि प्राप्ति की पूरी संभावना है। विजय उसी की होती है जिसका मन विजय से भरा रहता है। सफलताएं उसी के कदम चूमती हैं जिसे सफलताओं पर विश्वास होता है और जिसे अपनी योग्यता पर भरोसा होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी योग्यता को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारी योग्यता को। मेरे बच्चे, धन वे लोग कमा पाते हैं जिन्हें अपने धन कमाने की योग्यता पर विश्वास होता है। जो दरिद्रता से कभी न डगमगा कर कदम रखता है, उसके रहन सहन और चाल ढाल में दरिद्रता का लेश मात्र अंश भी नहीं रहता। उसकी सारी शक्तियाँ उसी ओर मुड़ जाती हैं जिधर उसकी मंजिल है। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी गरीबी की स्थिति को कुछ स्वीकार करते हैं और उसी में संतुष्टि अनुभव करते हुए आगे बढ़ने के प्रयास नहीं करते हैं। ऐसे लोग चाहे कितना भी प्रयास करें, सफल नहीं हो सकते, क्योंकि वे वर्तमान स्थिति को उचित मान बैठे हैं और उनकी आशाएं मिट गई हैं। निर्धनता के भय से भी लोग निर्धनता के शिकार हुए देखे जा सकते हैं।
मेरे बच्चे, बहुत से बच्चों को ही यह पाठ पढ़ा दिया जाता है। वे बेचारे सारा दिन केवल इस शब्द गरीबी को सुनते हैं। वे जिस ओर भी देखते हैं उन्हें गरीबी की प्रेरणा मिलती है। यही सुनते हैं, यही देखते हैं, यही सोचते हैं, तो बड़े होने पर यही संस्कार उनकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनती है। उनके आत्मविश्वास की जड़ें बचपन में ही खोखली हो चुकी होती हैं। जो लोग निर्धनता से भय खाते हैं, जो सफलता नहीं प्राप्त कर पाते या जो आशंकाओं और भय से ग्रस्त रहते हैं, उनकी आर्थिक दशा को सुधार पाने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। वे अपने सिर पर पहले से लदे बोझ को और भी भारी कर लेते हैं और भी असमर्थ हो जाते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारी परवरिश यदि और भी भयानक हो गया है या तो होती जा रही है, तो कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। जिस चीज से तुम्हारे भीतर की आजादी छिन गई है या जो चीज आपको जकड़े हुए है, उसे मन से हटाइए और उस स्थिति से स्वयं को हटाइए, दूर हटा दो। जब तक तुम्हारे मन में दुख और दरिद्रता है, तब तक तुम कभी समृद्धिशाली नहीं बनोगे। किसी की दशा वही होती है जो उसके मनोभाव होते हैं। आप पर भी यही तो सिद्धांत लागू होता है। जब कोई लड़का किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है और उसे पास होने की आशा नहीं रहती, तो यह निश्चित है कि वह पास नहीं हो सकता, क्योंकि जिस चीज की आशा होती है वही तो प्राप्त हो सकती है। कोई भी नदी अपने निकलने के स्थान से उस पर्वत से ऊंची नहीं उठ सकती। जिसे निर्धनता की आशा है या जिसे निर्धनता की अपेक्षाएं हैं, वह कुछ बन ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर देखना चाहिए, अपने सौभाग्य की आशा करनी चाहिए। सुख, समृद्धि और विजय पर तुम्हारा अधिकार है। अपने अधिकार को प्राप्त करो मेरे बच्चे। तुम्हारा अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता। बस तुम खुद अपने आप को पीछे की ओर ले जाते हो। मेरे बच्चे, कोई भी वह व्यक्ति निर्धन नहीं माना जा सकता जिसके पास कोठियां नहीं है या अतुल राशि नहीं है, बल्कि वह निर्धन है जिसके विचारों में निर्धनता है और जो मन से दरिद्र है। क्योंकि निर्धनता एक मानसिक रोग है और मन की दरिद्रता से ही आर्थिक दरिद्रता उत्पन्न होती है। जो लोग करोड़पति बने हैं, उनमें आत्मविश्वास था। उनके मन में धनवान बनने के लिए सपने के साथ साथ वैसे ही आशाएं थी, लगन थी, आत्मविश्वास था। तभी समृद्धि भी उनकी ओर बढ़ती चली गई। कोई भी कंजूस आदमी इतना सुख समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता जो विशाल और उदार हृदय व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सुख और वैभव का वास्तविक रूप वह नहीं है जिसे लोग मान बैठते हैं। आत्म विकास से आंतरिक ज्ञान से सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि वर्तमान स्थिति से खुश नहीं हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन दुर्लभ है, अपने भाग्य को कोसते रहते हो। तो मेरे बच्चे, समझ लो, यह सब तुम्हारे ही विचारों का परिणाम है। तुम में आत्मविश्वास की कमी है, तुम्हारे विचारों में दोष है। इसके लिए कोई दूसरा दोषी नहीं, बल्कि तुम खुद हो। मेरे बच्चे, अच्छे विचार ही तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और तुम कि नकारात्मक विचार ही अपने मन में लाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विचार जब शुद्ध रहेंगे तो जीवन भी स्वच्छ और समृद्ध रहेगा। आज मनुष्य जाति एक ही रोग से पीड़ित है। यह रोग है गरीबी। यह गरीबी क्यों है? इसका उत्तर यही है कि मनुष्य को परमात्मा की शक्ति पर भरोसा नहीं है, अपनी शक्ति में भी विश्वास नहीं है।
मेरे बच्चे, तुम्हें उस परम पिता से पुत्र जैसा रिश्ता कायम करना होगा। यदि तुम्हें विश्वास है कि तुम्हें खाने की कमी नहीं है, तो तुम सब कुछ पा सकते हो। तुम्हें यह डर है कि खाने को तो कुछ है ही नहीं, तब तुम भूखे रहते हो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें ऐसा ही सोचते हो कि मुझे खाने को नहीं है, तो तुम्हारा जीवन कभी भी बदल नहीं पाएगा। तुम्हें अपनी शक्तियों पर विश्वास करना होगा। मैंने जो तुम्हें अपनी शक्तियाँ दी हैं, उसे तुम्हें इस्तेमाल करना होगा, और वह तभी संभव है जब तुम मुझ पर और अपने आप पर विश्वास करोगे। मेरे बच्चे, दृढ़ता पूर्वक यह मानो कि जिस वस्तु की सच में तुम्हें आवश्यकता है, वह तुम्हारे पास है। जब तुम चाहोगे उसे प्राप्त कर लोगे। प्राप्त करने के लिए मन, वचन और कर्म से प्रयत्न करना पड़ेगा। संदेह तो बिल्कुल भी नहीं रखना। विश्वास रखो कि प्राप्ति की पूरी संभावना है। विजय उसी की होती है जिसका मन विजय से भरा रहता है। सफलताएं उसी के कदम चूमती हैं जिसे सफलताओं पर विश्वास होता है और जिसे अपनी योग्यता पर भरोसा होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी योग्यता को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारी योग्यता को। मेरे बच्चे, धन वे लोग कमा पाते हैं जिन्हें अपने धन कमाने की योग्यता पर विश्वास होता है। जो दरिद्रता से कभी न डगमगा कर कदम रखता है, उसके रहन सहन और चाल ढाल में दरिद्रता का लेश मात्र अंश भी नहीं रहता। उसकी सारी शक्तियाँ उसी ओर मुड़ जाती हैं जिधर उसकी मंजिल है। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी गरीबी की स्थिति को कुछ स्वीकार करते हैं और उसी में संतुष्टि अनुभव करते हुए आगे बढ़ने के प्रयास नहीं करते हैं। ऐसे लोग चाहे कितना भी प्रयास करें, सफल नहीं हो सकते, क्योंकि वे वर्तमान स्थिति को उचित मान बैठे हैं और उनकी आशाएं मिट गई हैं। निर्धनता के भय से भी लोग निर्धनता के शिकार हुए देखे जा सकते हैं। मेरे बच्चे, बहुत से बच्चों को ही यह पाठ पढ़ा दिया जाता है। वे बेचारे सारा दिन केवल इस शब्द गरीबी को सुनते हैं। वे जिस ओर भी देखते हैं, उन्हें गरीबी की प्रेरणा मिलती है। यही सुनते हैं, यही देखते हैं, यही सोचते हैं, तो बड़े होने पर यही संस्कार उनकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनती है। उनके आत्मविश्वास की जड़ें बचपन में ही खोखली हो चुकी होती हैं। जो लोग निर्धनता से भय खाते हैं, जो सफलता नहीं प्राप्त कर पाते या जो आशंकाओं और भय से ग्रस्त रहते हैं, उनकी आर्थिक दशा को सुधार पाने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। वे अपने सिर पर पहले से लदे बोझ को और भी भारी कर लेते हैं और भी असमर्थ हो जाते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारी परवरिश यदि और भी भयानक हो गया है या तो होती जा रही है, तो कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। जिस चीज से तुम्हारे भीतर की आजादी छिन गई है या जो चीज आपको जकड़े हुए है, उसे मन से हटाइए और उस स्थिति से स्वयं को हटाइए, दूर हटा दो। जब तक तुम्हारे मन में दुख और दरिद्रता है, तब तक तुम कभी समृद्धिशाली नहीं बनोगे। किसी की दशा वही होती है जो उसके मनोभाव होते हैं। आप पर भी यही तो सिद्धांत लागू होता है। जब कोई लड़का किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है और उसे पास होने की आशा नहीं रहती, तो यह निश्चित है कि वह पास नहीं हो सकता, क्योंकि जिस चीज की आशा होती है वही तो प्राप्त हो सकती है। कोई भी नदी अपने निकलने के स्थान से उस पर्वत से ऊंची नहीं उठ सकती। जिसे निर्धनता की आशा है या जिसे निर्धनता की अपेक्षाएं हैं,